हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल्स। इसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 नंबर में एग्जाम में स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आती है। प्रूव दैट पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ द 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये क्या है? पी एन एक्स यानी कि लीजेंडर कोफिशिएंट है जेड की पावर एन का। और इसको हम किस एक्सपेंशन से प्रूव करके दिखाएंगे? 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो प्रूफ करने के लिए 1 माइनस 2x प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू को जेड इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस के जेड और पूरे की माइनस हाफ ब्रैकेट में एक्सपेंडेड आर एच एस बाई बाइनोमियल थ्योरम वी हैव। हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे। ये इसके बराबर है तो यहाँ पर यही लिख लेंगे, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके दिखाएंगे। ये क्या फॉर्मूला बनना है? एक्स 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ का फॉर्मूला बनना है। माइनस अंदर कॉमन ले लेंगे, प्लस हो जाएगा 1 प्लस की पावर माइनस हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस लिख दिया, एन की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के हाफ। 1 प्लस कर दिया, अब एन की वैल्यू माइनस के हाफ है तो माइनस के 1/2 लिख देंगे। और ये हमने प्लस में लिया है फॉर्मूला और यहाँ माइनस है तो हमारा x क्या है? x हमारा पूरा माइनस के z 2x माइनस z, ये हमारा पूरा x है तो माइनस के z 2x माइनस x। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर पावर जो है वो n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बढ़ता चलता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर माइनस ये 1/2 थी तो n प्लस 1 करेंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएगी, यानी कि एक पावर बढ़ानी है और हमारी पावर माइनस में, इसलिए माइनस ही रखना। माइनस के 1/2 माइनस के 3/2, अगली वाली इक्वेशन में माइनस के 5/2 हो जाएगा। और पहले में 1 फैक्टोरियल था, 1 को दिखाया नहीं, यहाँ 2 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर है फॉर्मूले में तो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली डेट ये अगली डेट डैश करके 1 माइनस के हाफ माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 डेट डेट डैश। माइनस हाफ तो n की जगह है और n प्लस 1 पावर तक जाना है अपॉन n फैक्टोरियल माइनस के z की पावर n, क्योंकि हमने z जो है माइनस का लिया है, और 2x माइनस z की पावर n प्लस डेट डेट डैश। ये वाली जो टर्म है ये हमारी n प्लस 1 टर्म है और अगली जो होगी n होगी, उससे अगली जो होगी बढ़ती चली जाएगी ऐसे ही। ये हमारी n प्लस 1 टर्म है, ये माइनस की थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। बस आपको इस तरीके से याद रखना, पहले हाफ फिर हाफ से 1 प्लस 3/2 और सीरीज़ में बढ़ती चली जाएगी। अब हम इस इक्वेशंस में से n प्लस 1 टर्म लेंगे। जेड n प्लस 1 टर्म कौन सी है? माइनस के हाफ माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 डैश डैश माइनस के हाफ माइनस n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस के z की पावर n 2x माइनस z की पावर n। इस वाली सीरीज़ में से हम जेड एन के कोफिशिएंट लेंगे। ये तो एज इट इज़ रहेगा, जेड एन यहाँ है तो यहाँ माइनस के 1 हो जाएगा और जेड एन इसके साथ है। ये हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के दिखाना है। अगले जो हम टर्म निकालेंगे उसमें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना 5 नंबर में या 10 नंबर में आता है तो इतना टाइम भी नहीं रहता। आप डायरेक्ट याद कर लेना कि z की पावर n है, यहाँ से तो लेने के नहीं है, z की पावर n के कोफिशिएंट लेने हैं तो 2x की पावर n ले लेंगे। अब यहाँ से 1 3 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 5 7 ऐसे डैट डैट डैश, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2n हो जाएगा और ये प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस के 1 कट गया तो माइनस 1 बचेगा। एक बार देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे पहले बाहर, सारे माइनस बाहर हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 1/2 प्लस n माइनस 1 ये बचा। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 2n माइनस 2/2, यहाँ से क्या बचा? 2n माइनस 1 अपॉन 2, और ये वाला माइनस इस वालों के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर n 2x की पावर n n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सब में सभी के नीचे 2 2 आ रहा है तो ये 2 की पावर n तक जाएगा, 2 है n फैक्टोरियल
टू की पावर n और x की पावर n को अलग कर लिया और ये वाला माइनस इस सब के साथ चला गया, माइनस हट गया, माइनस माइनस प्लस होकर अब यहाँ से क्या बचा 1 3 5 डैट डैट डैश 2n-1 और 2n से 2n कैंसिल x की पावर n एंड फैक्टोरियल। ये हमारी सेकंड इक्वेशंस है, यानी कि ये हमारी टर्म लिख ली है एक n+1 टर्म से। अब हम कौन सी टर्म में लेंगे, पहले n+1 टर्म में लिया था, अब n टर्म में लेंगे तो n+1 में ही क्या कर देंगे हम एक माइनस रख देंगे कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इन n टर्म यानी कि इस वाली इक्वेशंस में ही। इसमें n की जगह हम क्या रखेंगे माइनस के हाफ, तो एज इट इज़ n की जगह -1 रखेंगे n-1 और माइनस बाहर रख देंगे +1। ऐसे ये माइनस तो n का हो गया और n की जगह क्या रखा है n-1, क्योंकि n+1 है तो एक टर्म हमें कम करनी है, n+1 टर्म था, एक टर्म कैसे कम करेंगे n+1 में से माइनस करके, इसीलिए n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 पुट कर देंगे। तो माइनस यहाँ से क्या बचा माइनस के 1/2 -n+1 और +1, तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के n और +2 बचेगा। इस वजह से जब हम nth टर्म लेंगे और जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ n-1 पुट कर देंगे, यहाँ भी n था n-1 पुट कर दिया, यहाँ भी n था n-1 पुट कर दिया। वो तो हमने ट्रिक से बता दिया, इसको भी ट्रिक से बताएंगे, लेकिन इसको एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के दिखाएंगे जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा ये भी। आप एग्ज़ाम में चाहो तो बाइनोमियल एक्सपेंशंस करके दिखा सकते हो दोनों का, वरना तो इसकी कोई किताबों में भी नहीं होता ये सॉल्यूशन। बस आपको समझने का तरीका आना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटते इसे नहीं लिखने पर। ये एज इट इज़ लिखेंगे पूरी इक्वेशन, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अब हम इतने का आपको एक्सपेंशंस करके दिखाते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंशन करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a की पावर n, जो पावर होती है उसको एज इट इज रखते हैं x की पावर n माइनस nc1, x की पावर एक कम हो जाएगी n-1 और फिर a जो भी हमारा a होगा nc2, x की पावर n-2, x की पावर एक कम होती जाती है, a की पावर एक बढ़ती जाती है। बस बाइनोमियल एक्सपेंशंस में इतना है, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। इसमें आप जैसे कि x माइनस a की पावर n-1 का निकालना है तो x की पावर n-1 ही रहेगी, माइनस यहाँ पर n माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर कितनी है n-1, c1 x की पावर n-2 क्यों हुआ, एक तो ऑलरेडी है और एक और माइनस करेंगे तो n-2 डॉट a प्लस डैट डैट डैश। और क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा 2 में ही सॉल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 2x माइनस जेड की पावर n-1 का सॉल्यूशन करना है बाइनोमियल थ्योरम से, तो 2x ये हमारा x की जगह है 2x की पावर n-1 माइनस n-1, ये पावर एज इट इज़ c1, 2x n-2 एक पावर माइनस बढ़ जाती है n-2 हो गया और हमारा a की जगह क्या है z, तो z एज इट इज़। अब ये वाला भी एज इट इज़ रहा, हमने NCR का फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, रोड्रिक फार्मूले में भी बताया है NCR का फॉर्मूला। NCR इक्वल टू होता है n अपॉन r n-r का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले से इसको करा n-1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल r की जगह n-2 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा, ये माइनस ये तो 2 हो जाएगा 2x n-2 z। अब यहाँ से 2x n-1 ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इसको हमें नीचे वाले को काटना है। तो फैक्टोरियल में क्या करते हैं, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक पावर कम करते चलते हैं, 4 3 2 1 ये फैक्टोरियल होता है तो n-1 एक कम करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल, n-2 एज इट इज़ 2x z n 2x n की पावर n-2 z एज इट इज़। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के n-1 2x n-2 z और ये भी एज इट इज़। अब हम इसको वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन 3 थी उसी में वापस इसे पुट करना है। और पुट करने पर हमें जो वैल्यू, ये तो एज इट इज़ रखा, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करी है, ये भी एज इट इज़ रखा है, बस 2x माइनस जेड की पावर n-1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, कर दी यहाँ पर। अब जब हम z की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो z की पावर कितनी आएगी
n-1 आएगी, यानी कि हमें तो कोफिशिएंट z की पावर n का चाहिए। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक z की पावर ये रही, माइनस में ये रही, माइनस प्लस कट गया, z की पावर सिर्फ n बचेगी यहाँ पर। एक बार करके देख, ये माइनस तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, z की पावर n-1 है और यहाँ पर है z की पावर, तो एक z n-1 प्लस 1, एक इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से कितने बचेगा, z की पावर n। और हमें z की पावर n वाला ही कोफिशिएंट चाहिए, तो ये हमारा काम करनी है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को 1 माइनस के हाफ, माइनस के 3/2, माइनस के 5/2 और इसका एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ से 2n-3 यहाँ से हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के हाफ प्लस n-2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस, माइनस कॉमन आ गया तो हाफ प्लस के n-2, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2n-4/2। ये वाला माइनस जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2n-3/2। तो यही है 2n-3, 1 3 5, 2n-3 और यहाँ से 2n-1 आ चुकी है पावर, क्योंकि हमने n-1 टाइम करा है तो n टाइम करा है, पहले n+1 टाइम करा तो 2n आया था, n टाइम करेंगे तो 2n-1 आएगा और n-1 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ से z की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो z की पावर n बचेगी और ये माइनस के n-1 2x n-2, ये जो है माइनस इसके साथ नेगलेक्ट हो गया और ये पावर इसके साथ कंबाइंड हो गई। अब यहाँ से ये वाला माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 3 5, 2n-3, 2n-1 n-1 का फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ से n-1 2n-2, x को 2 को अलग अलग कर लिया है, बस इतना किया है, 2n-2 x n-2। अब यहाँ से ये 2n-2 है, ये 2n-1 है, एक पावर नेगलेक्ट हो जाएगा, 1 3 5, 2n-3 n-1 2n-1 n-1 फैक्टोरियल 2x n-2 x n-2। यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, आपको लिखना भी है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 2n-1 अपॉन 2n-1 n अपॉन n से ये कट गया तब भी 1 ही बचेगा। ये मल्टीप्लाई किस लिए की है, क्योंकि हमें जो लास्ट में लाना है 2n-1 लाना है। किससे याद रखना आपको, इस इक्वेशन से 2n-1 लाना है, तो 2n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारा नीचे क्या था, n फैक्टोरियल, तो हमें इस इक्वेशन में भी n फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा। ये तो n-1 फैक्टोरियल, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर इसमें n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 फैक्टोरियल, तो ये क्या है, n फैक्टोरियल। ऐसे ही तो होता है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n-1 फैक्टोरियल, बढ़ता चला जाएगा, आगे आएगा तो n-2 फैक्टोरियल, इसीलिए n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला n तो इसके साथ चला जाएगा, यहाँ बना लेगा n फैक्टोरियल, और ये 2n-1 इसके साथ चला जाएगा और ये डैट डैश में चला जाएगा, -1 3 5 डैट डैश 2n-3 2n-1, और ये हमारा बन गया n फैक्टोरियल। यहाँ से जब n की मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल से होगी तो n बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचे, ये माइनस के 2 है और ये 2n-1 है, यानी कि एक पावर बचेगी बस। जब इनको काटेंगे वो भी माइनस की, तो माइनस का मतलब है नीचे, तो उसको नीचे लिख लेंगे। और ऊपर वाला n-1 एज इट इज़, 2n-1 जो मल्टीप्लाई करती वो भी एज इट इज, x की पावर n-2 भी एज इट इज। ये हमारी इक्वेशंस 4 है, जो हमारी इक्वेशंस 3rd आई है और इक्वेशंस 4th आई है, दोनों को अब एक साथ ऐड करेंगे। 1 3 5 2n-1 n फैक्टोरियल, ये तो कॉमन आ गया। अब इस इक्वेशन से क्या बचा, सिर्फ x की पावर n बचा, तो x की पावर n लिख लेंगे, और इस वाले इक्वेशंस में माइनस बचा, ये बाहर कॉमन आ गया, n-1 2n-2 x की पावर n-2 प्लस डैट डैट डैश, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। और यही हमारा जो है लीजेंडर पोलिनोमियल सॉल्व हो गया था, जिसको हम Pn(x) कहते हैं। थस कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3 डैट डैट डैश etc आर P0x P1x P2x P3x। ये इक्वेशन कैसे लिखी है, जब हमने zn के कोफिशिएंट लिए थे तो हमारा Pn(x) आया, z0 के कोफिशिएंट आएंगे तो P0x आएगा, z1 के कोफिशिएंट लेंगे तो P1x आएगा, z2 के कोफिशिएंट लेंगे तो P2x आएगा, और z3 के कोफिशिएंट लेंगे तो P3x आएगा। ऐसे ही डैट डैट डैश
जो सा कोफिशिएंट लेंगे वही वाला पोलिनोमियल आएगा लीजेंडर पोलिनोमियल। अब हमने क्या प्रूफ करा है, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। जब कोफिशिएंट जो सा लेंगे p0x प्लस जेड p1x प्लस जेड स्क्वायर p2x, यानी कि जो सी पावर का कोफिशिएंट लेंगे वही हमारा लीजेंडर पोलिनोमियल्स होगा। z की पावर 1 है तो p1 है, यहाँ पर p की पावर 0 है तो z की पावर 0 है, जिसको दिखाया नहीं। डैश 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 z की पावर n pnx, z की पावर n का कोफिशिएंट लेने पर हमारा क्या था, pnx प्लस डैश डैश डैश। तो हम इसको एक ही फॉर्म में लिखेंगे, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल्स टू n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी pnx zn। बस हमने zn लिख दिया है, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ले लिया है, pnx इज इंटू zn। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आगे एग्जाम्पल होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसी फॉर्मूले से होंगे, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, रिकरेंस फॉर्मूले, वो भी इससे ही होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। थोड़ा हार्ड है, बस हार्ड कहाँ पर है, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन में। आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे डायरेक्ट इसको ना करके, आप डायरेक्ट यहाँ पर हो इस वाले इक्वेशन में, इसको आपको कैसे याद रखना, n-1 हमारा शुरू में आ गया, n-1 शुरू में आ गया और 2x की पावर n-1 है तो डिफ्रेंशिएट करने पर एक भर जाती है तो n-2 हो गई। और हमारा क्या है, n-1 है तो बाहर माइनस लगाना है। सिर्फ आप डायरेक्टली इस इक्वेशंस के बाद इतना ही कर सकते हो, सब बच्चे इतना ही करते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा निकाल दो और आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि ये आया कैसे। ये तो सिर्फ एक ट्रिक्स ही है कि पावर शुरू में आ जाएगी n-1 और 2x n-2 एक पावर बढ़ा देंगे और माइनस है इसलिए शुरू में माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर आप याद करते हो तो आप एक बार को भूल जाओगे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो बिल्कुल भी भूलने के चांस नहीं है, एग्ज़ाम में एकदम सही होगा। यदि आप बीच में से कहीं से गलती कर देते हो तो लास्ट का एक्सप्रेशंस, ये वाला एक्सप्रेशंस आप सही लिख कर आना। एग्जामिनर इतना नहीं देखता, बस ये एक्सप्रेशंस देखता और आपको इन्हें बॉक्स में बंद कर आना है। एग्जामिनर इसी पर नंबर दे देगा आपको। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।